मार्केट के महारथी को। और आज हमारे साथ इनाम होल्डिंग्स के इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर श्रीधर शिवराम मौजूद हैं हमारे साथ स्टूडियोज में। और श्रीधर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 स्वदेश पे, मुझे बुलाने के लिए। देखिए, हम आपसे मार्केट्स तो डिस्कस करेंगे ही, पर हम देखते रहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में। हमने कुछ विजुअल्स भी निकाले हैं हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए कि आप कितने पैशनेट हैं इसके लिए। यस, वेरी मच। हाँ, ये तो है। तो मार्केट्स के जैसे हम छोटे छोटे पार्क्स में भी जाते हैं, जिसको बोलते हैं ना मिड कैप्स और लार्ज कैप। बड़े पार्क्स तो सब लोग जाते हैं, या इस बार मैं टिपेश्वर करके छोटी सी पार्क है महाराष्ट्र में, जो ज़्यादा लोगों ने सुनी नहीं होगी, बट बहुत ही सुंदर जगह है और बहुत टाइगर पॉपुलेशन भी बहुत अच्छी है वहाँ पर। तो वहाँ जाके हम रिसेंटली आए। पर उससे और होता है कि हमें भारत के एकदम दूर दराज इलाके में जाने का मौका मिलता है। वहाँ से लोगों से हम बातचीत करते हैं, तो एक आइडिया लगता है कि ऑन द ग्राउंड क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है। और अभी तो इलेक्शन का माहौल है, तो उसमें भी बहुत आइडिया लग जाता है कि कैसा चल रहा है। कैसा चल रहा है। यस जी बिल्कुल श्रीधर, देखिए हम दिखा भी रहे हैं कितनी खूबसूरत तस्वीरें जो हैं। ये मतलब हम भी मार्केट के उतार चढ़ाव में ऐसी कुछ तस्वीरें भूल जाते हैं नहीं, कि वो तो है, ऐसे। वो तो है। नेचर से जुड़े रहने से बहुत फ़ायदे होते हैं। सो आई गेस इट्स ऑलवेज गुड, जब भी जी चांस मिलता है हम या तो ट्रैकिंग के लिए या वाइल्ड लाइफ जंगल के लिए कहीं भी निकल जाते हैं। साथ में जी कंजर्वेशन के लिए भी हम काम करते हैं, क्योंकि खाली जंगल जाने से नहीं होता है, जंगल को प्रोटेक्ट भी करना है। तो एक नहीं, फाइन बैलेंस है बिटवीन टूरिज्म एंड प्रोटेक्शन। बिल्कुल आपके जरिए देखें हमें भी ये सब देखने का मौका मिला। पर श्रीधर, जैसा कि आप बोल रहे थे कि आप जाते हैं, रूरल ऑन द ग्राउंड रिपोर्ट्स आती हैं। अब इलेक्शन आ रहे हैं, हर जगह उसी की चर्चा हो रही है और मार्केट्स भी वेट कर रहे हैं कि प्री इलेक्शन रैली कितना आगे तक ले जाएगी। जो अभी तेजी है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, निफ्टी बैंक भी ऑल टाइम हाई की तैयारी कर रहा है, क्या आप इसे प्री इलेक्शन रैली टर्म करेंगे और क्या आने वाले 1 से 2 महीने में और तेजी की उम्मीद करें? तो मेरा इसमें थोड़ा कॉन्ट्रेरियन व्यू है कि जो प्री इलेक्शन रैली नॉर्मली आती है, इस बार जो है स्टेट इलेक्शंस के बाद बहुत शार्प रैली आपने देखा नवंबर दिसंबर में। और अगर आप पहले 4 महीने का अगर आप रिटर्न्स देखें, 4-5% का ही रिटर्न है निफ्टी का। ऐसा कोई खास रिटर्न नहीं है। मेरा ये अनुमान है कि इलेक्शन रिजल्ट्स और उसके बाद जो पहला बजट आएगा, उसके बाद ही मार्केट जो है नया रुख लेगा। क्योंकि ऑलरेडी जो एक्सपेक्टेशन है कि ये गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी रहेगी। अभी सवाल ये है कि ये 300 है, 320 है, 370 है, 400 है, जो भी आप नंबर लेना चाहें। बट ब्रॉडली ये और ऑन द ग्राउंड भी मैं इतना घूम के आया हूँ, 3-4 स्टेट्स में घूम के आया हूँ, ऐसा कोई डिफरेंट ओपिनियन नहीं आ रहा है लोगों से बात करके। तो मुझे नहीं लगता है कि एक बड़ा रैली यहाँ पे आएगा इमीडिएटली। और अभी रिजल्ट्स की सीज़न है और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ी सॉफ्ट ही रहेगी रिजल्ट्स, क्योंकि डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन थोड़ी वीक रही है पॉकेट्स में। तो मुझे लग रहा है कि अभी प्राइस इन है मार्केट, जो है एक टाइम करेक्शन जिसको हम बोलते हैं, कि वो यही लेवल पे थोड़ा अपने को बेस बनाएगी। उसके बाद जो नया गवर्नमेंट आएगी, उनकी क्या अभी रिफॉर्म्स की एजेंडा है, वो हमें बजट से पता लगेगा। वहाँ से मार्केट जो है आगे अपना, दैट्स मेरी एक्सपेक्टेशन है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट ये मेरा मानना है। नहीं नहीं श्रीधर, बहुत बहुत शुक्रिया ये शेयर करने के लिए। मेरे कुछ और सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। पर क्योंकि आपने रिजल्ट्स के बारे में चर्चा की, तो रिजल्ट्स को लेके क्या कुछ, क्योंकि अब हफ्ते से हम देखेंगे सब आईटी कंपनीज जो हैं रिजल्ट्स देंगी। इस बार आईटी से क्या उम्मीदें हैं आपकी? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बॉटम आउट होना था, अब वो थोड़ा फेज शुरू हो चुका है। पिछली अर्निंग से ही हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा रिजल्ट्स में भरोसा आना चालू हुआ है। पर क्या आपका भरोसा आया है? तो नहीं, मेरा भरोसा तो नहीं आया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आईटी सेक्टर जो है एआई के कारण थोड़ा डिसरप्ट हो रहा है। मेरा ये कॉन्ट्रेरियन व्यू है। हमारे ऑफिस में भी मल्टीपल व्यूज़ हैं। ये मेरा पर्सनल व्यू है कि इंडिया की जो आईटी सेक्टर है, उसमें 30% जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, वो बॉटम ऑफ द पिरामिड में है, जो 1 से 3 साल की उनकी एक्सपीरियंस रहती है। और वो ज़्यादातर कोडिंग या बहुत ही लोअर एंड काम करते हैं। और एआई के कारण उनका काम जो है बहुत आसान हो गया है। जो मुझे एक्सपर्ट्स बताते हैं, जो 10 लोग काम कर सकते हैं, वो अभी एक जन आराम से आधे दिन में ही वो काम पूरा कर सकता है। उसके कारण आप देखिए एम्प्लॉय काउंट जो है, अगर आप ये नंबर्स पब्लिकली अवेलेबल, लास्ट 4 क्वार्टर में 10% एम्प्लॉय काउंट कम हुई है, स्पेशली बिगर जो बड़े कंपनी हैं उनकी। और डिस्पाइट दैट मार्जिन किसी की भी इम्प्रूव नहीं हुई है।
तो मुझे लग रहा है ये डिफ्लेशनरी है, जो पहले एक डिसरप्शन आएगी, इसमें अपॉर्चुनिटी भी है। तो छोटे कंपनीज अगर एआई को अपॉर्चुनिटी बनाते हैं तो वो स्पेशलाइज करके इसमें अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। तो एक थ्रेट और अपॉर्चुनिटी दोनों है, बट लार्जर कंपनीज के लिए पहले थ्रेट है फिर अपॉर्चुनिटी आएगी। इसके लिए जहाँ डिसरप्शन बहुत होने के चांस हैं, मेरा मानना है कि साइडलाइन से देखें कि क्या चल रहा है इसमें। और पॉसिबली ऐसे हमने देखा कि इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ भी बहुत ही म्यूटेड आ रही है, पर कोई कंफर्म नहीं करना चाह रहा है कि ये एआई के कारण है। वो बाकी रीजंस दे रहे हैं, क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो उनके अर्निंग्स और उनके प्रॉस्पेक्ट्स पे बहुत इम्पैक्ट होएगा। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और अभी रिजल्ट्स आएंगे तो उससे हमें ज़्यादा और पता लगेगा। क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल। श्रीधर, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए आज। और आपकी बात सुन के हमने जो 3-4 टेकअवेज अब तक लिए हैं, वो पहला ये है कि मार्केट के अंदर आपको कोई धुआंधार बहुत बड़ी तेज़ी नहीं दिखती है। आप ये कह रहे हैं कि मार्केट इसी रेंज में रह सकता है। हाँ जी। आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस काफ़ी हद तक डिस्काउंटेड दिख रहे हैं इसी नंबर्स में, जो अभी तक मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ। सर, एक चीज़ मेरे को और समझनी है श्रीधर आपसे, वो ये समझना है कि ये जो प्रॉब्लम शुरू हुई थी अभी फ्रॉड की या वैल्यूएशन की या कुछ प्रॉब्लम्स और तरह की, वो हुई थी मिड कैप और स्मॉल कैप से। हाँ जी। काफ़ी तक थोड़ा नीचे भी आए थे। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है सर? ये जो फ्रॉड था या फिर वैल्यूएशन को कंसर्न था, ये एक बार मार्केट ने उसको क्लियर कर दिया? और यहाँ पे कितना कॉन्फिडेंस अपना हाई रखना है, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में? तो एक्चुअली इसके लिए मैं 2 डेटा पॉइंट दूंगा। एक तो है, जब भी मार्केट में बुल मार्केट आती है तो हम जो इरेशनल एक्सूबरेंस बोलते हैं कि बहुत जो एक्साइटमेंट जो किसी सेक्टर में आती है, उसके कारण स्टॉक की प्राइसेस जो है फेयर वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है। तो ये बहुत नेचुरल है, ये होती ही है। और कुछ जो करेक्शन हमने देखी है वो बहुत हेल्दी करेक्शन है, ये मार्केट के लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। दूसरी है, आरबीआई ने अभी एक रीसेंट डेटा डिस्क्लोज़ की, वो हर क्वार्टर डिस्क्लोज़ करते हैं ये नंबर, विच इज़ 2800 कंपनीज़ की जो प्रॉफिट्स और उनके सेल्स को वो एग्रीगेट करके वो एक समरी नोट रिलीज़ करते हैं, जिसमें फाइनेंशियल्स और पीएसयूज़ को छोड़ के बाकी कंपनी 2800 कंपनी। सो Q3 के नंबर जो उन्होंने डिस्क्लोज़ किए हैं उसमें टॉप लाइन 5% ग्रोथ थी और बॉटम लाइन की 48% ग्रोथ थी। और ये जो स्ट्रॉन्ग बॉटम लाइन की ग्रोथ है पिछले 3 क्वार्टर से दिख रही है। तो एक्चुअली जो मिड कैप्स की रैली आई है, इसमें प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। ऐसा नहीं है कि विदाउट प्रॉफिट्स ये स्टॉक्स रैली हुई हैं। वैल्यूएशन और पीई का ऑब्वियसली हम क्वेश्चन कर सकते हैं, बट ये इफ़ यू टेक एन एग्रीगेट, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। तो इसमें 2 प्लसेस एंड माइनसेस बोथ हैं। मैं सारे मिड कैप्स को एक ब्रश में पेंट नहीं कर सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि काफ़ी जगह वैल्यू भी है और कहीं जगह इरेशनल एक्सूबरेंस भी है, तो इसमें संभल के चलना बेटर है। ठीक है, संभल के चलना चाहिए। श्रीधर जी, गुड मॉर्निंग, अभिषेक बोल रहा हूँ। सर, अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक अगर आपसे हम पूछें कि आपको कौन से सेक्टर्स अभी बहुत एक्साइटिंग लग रहे हैं नतीजों के लिहाज से भी, या फिर अगर हम 6 महीने साल भर आगे का नजरिया रखे चलें, और कहाँ पर लगता है कि परफॉर्मेंस थोड़ी सबड्यूड रहेगी, ज्यादा उम्मीदें नहीं पाल के चलनी चाहिए? तो मैंने पहले भी पीएसयूज़ का तो जिक्र किया, मैं तो पीएसयू बैंक्स में बहुत बुलिश हूँ। बट उसके अलावा अगर मैं कोई सेक्टर की बात करूँ तो पावर सेक्टर मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लग रही है। इंडिया की जो पावर डिमांड है और जो हम कैपेसिटी एडिशन हम करने वाले हैं, अगर हम जस्ट उसका एक रफ नंबर देखें तो सोलार जो हमारी कैपेसिटी है आज से 75 गीगावाट्स है, वो हम अगले 3-4 साल में ट्रिपल करेंगे। और विंड जो है अगर 40-45 गीगावाट्स है, वो हम अगले 3-4 साल में डबल करेंगे। इवन हम अगर देखें थर्मल में हमने कैपेसिटी एडिशन लास्ट 4-5 साल में बहुत म्यूटेड रही है। ऑलरेडी हमारी इस समर में पावर शॉर्टेज होने की बहुत चांसेस हैं, वहाँ भी कैपेसिटी एडिशन बहुत स्ट्रांग आ रही है। तो मेरे हिसाब से जो है ये 2003 to 2007 जैसी रिपीट होने के चांसेस हैं। तो इसमें जो पूरे वैल्यू चेन में सारी कंपनियां बेनिफिट कर सकती हैं, फ्रॉम ट्रांसफार्मर टू मैन्युफैक्चरर ऑफ थर्मल कैपेसिटी के लिए जो भी एडिशन करने के लिए जो लगती है मशीनरी, वायर्स, ट्रांसमिशन, द एंटायर इकोसिस्टम में फ़ायदा होने के चांसेस हैं। तो ये मुझे एक सेक्टर बहुत एक्साइटिंग लग रहा है अगले 3-4 साल के हिसाब से।
ऑलराइट, पीएसयूज और पावर क्षेत्र में मौके हैं, उनको हम ज़रूर तलाशेंगे। पर श्रीधर, आप समय समय पे हमारे व्यूअर्स को गाइड करते आए। मुझे अच्छे से याद है जब पिछली बार हम आपसे मिले थे तो आपने गोल्ड पे आप बहुत सही। बुलिश थे। आपने क्लियरली बोला था कि इट्स अ मस्ट हैव करेक्ट। इन द पोर्टफोलियो। हाँ। अब देखिए सोना रिकॉर्ड हाई पे है, पर एक मैं आपसे गोल्ड का व्यू तो जानना ही चाहूंगी। आई एम श्योर यू आर स्टिल बुलिश ऑन Yes. दैट, बट उसके अलावा कोई प्रॉक्सी प्ले है इंडिया में जिससे स्टॉक मार्केट के थ्रू हम इसे प्ले कर सकते हैं? क्योंकि कई बार हम ऐसे स्टॉक्स जैसे कि एनबीएफसीज हो गए, टाइटन हो गए, इनको करते हैं कि हाँ ठीक है इनको एक बेनिफिट होगा, बट आपका क्या व्यू है? तो पहले तो मैं गोल्ड का मैं व्यू दूंगा कि अगर मैं 20 इयर्स रिटर्न देखूं, गोल्ड एंड सेंसेक्स दोनों ने ब्रॉडली सिमिलर रिटर्न्स दिए हैं। मतलब 13-14% का निफ्टी का रिटर्न, सेंसेक्स का रिटर्न है 20 ईयर का CAGR। गोल्ड के रिटर्न्स रफली सिमिलर है। आप 5 साल के भी रिटर्न्स उठा के देख लें। हम सोचते हैं कि 5 साल में जो है स्टॉक मार्केट में बहुत बुल मार्केट आई है, बट गोल्ड हैज़ परफॉर्म इक्वली वेल, इनफैक्ट इज मे बी 0.5 परसेंटेज पॉइंट्स हायर दैन द सेंसेक्स। तो मैं ऑलवेज लोगों को एडवाइस करता हूँ कि एटलीस्ट 10% जो आपकी सेविंग्स है वो गोल्ड में होनी चाहिए। और मेरा प्रेफर्ड इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट की जो बॉन्ड्स है, हाँ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, क्योंकि उसमें एक तो आपका रिटर्न्स टैक्स फ्री है अगर आप होल्ड करें 8 साल, और दूसरा आपको 2.5% गवर्नमेंट उसमें इंटरेस्ट भी देती है। तो अगर आप ये सब ऐड करें तो ये बहुत ही एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। और जो लोग भूल जाते हैं कि गोल्ड एक्चुअली एक डॉलर का हेज है। तो हमारी करेंसी हर साल 3-4% डिप्रिशिएट होती है, क्योंकि हमारी जो इन्फ्लेशन डिफरेंशियल है उसके कारण हमें ये एक लॉस होता है। तो गोल्ड आपको वो एक इजीली हेज देती है। तो मेरे हिसाब से द बेस्ट वे टू प्ले गोल्ड इज गोल्ड इटसेल्फ थ्रू SGB। अगर हाँ, आपको अगर स्टॉक मार्केट में अगर इसका कोई इम्पैक्ट देखना है तो गोल्ड लोन कंपनीज हैं बहुत सारी, तो वो एक ऑप्शन है। बट मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि उनका जो मार्केट है जो वो बैंक्स डिसरप्ट कर रही हैं। पहले जो है आज गोल्ड लोन की मार्केट रफली 3-4 लाख के आसपास पहुंच गई है। उसमें पहले बैंक्स नहीं थे, आजकल बैंक्स ने बहुत एग्रेसिव इसमें एंट्री लिया है। तो जो स्पेसिफिक गोल्ड लोन कंपनीज थे उनका जो पहले का जो मोनोपोली था वो थोड़ा अभी कम हो गया है। तो अदर वेज ऑफ प्लेइंग इज ऑफकोर्स, आपने जैसे बोला टाइटन है, बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं, पर वो जो है वो वैल्यू वो गोल्ड पे प्ले नहीं है। वो एक्चुअली वो गोल्ड की वैल्यू एडिशन या जो वो मेकिंग चार्जेस है उनका उस पे है, प्लस सबने डाइवर्सिफाई भी किया हुआ है। तो I would say the best way to play gold is gold itself and not get confused with other stocks. ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर टेक श्रीधर। अब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज फिर आप हमारे साथ जुड़े, मार्केट्स पे व्यू दिया और कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स पे नजर रखनी है वो भी बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much.